पाकिस्तानियों में खौफ का आलम है। मोदी ने पहले ही सेनाओं को खुली छूट दे दी है, जगह, तारीख और टारगेट खुद तय कर दे। प्रधानमंत्री मोदी का एक्शन प्लान जारी है, क्योंकि मोदी पोस्टमार्टम नहीं अब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पोस्टमार्टम तो मुर्दों का होता है और पाकिस्तान तो आतंकिस्तान का गढ़ बना बैठा है, तो उनका तो इलाज ही होगा और इलाज भी ऐसा जो दुनिया देखेगी। मोदी ऑपरेशन करेंगे आतंकवाद का, वो आतंकवाद जो आतंकिस्तान ने फैला रखा है। मोदी इलाज करेंगे उस आतंक और आतंक के आकाओं का जिसने हमारे बेगुनाहों को मारा। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी ऑपरेशन करेंगे उन आतंकियों का जो हिंदुस्तान की टॉप लिस्ट में है, जिसमें सबसे पहला नाम है हाफिज सईद का। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है, मुंबई हमलों का भी मास्टरमाइंड है। अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। वह कई सालों से पाकिस्तान में इधर उधर छिप रहा है। मौलाना मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है। 2001 संसद हमला, 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। ज़कीउर रहमान लखवी, भारत सरकार की लिस्ट में ज़कीउर रहमान का नाम 3रे नंबर पर है। लखवी मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का इलाज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां की सत्ता में बैठे नेता हर रोज भारत को परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। वो पाकिस्तान जिसके खुद के खाने पीने के लाले पड़े हैं, वो हर दिन भारत को परमाणु की गीदड़ धमकी देता है। पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। There is only one war, nuclear war. पाकिस्तान जितनी मर्जी गीदड़ भक्की दे दे, लेकिन उसे पता है भारत के सामने वो ठीक से चंद घंटे भी टिक नहीं सकता। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा और एक ज्योग्राफी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी चेंज होती हुई नजर आएगी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को जमीन से ऊपर लाता है तो क्या भारत उसे देखता रहेगा, वेट करेगा? इजराइल उसको देखता रहेगा, वेट करेगा? क्यों नहीं हम वहां पर स्ट्राइक करेंगे? क्योंकि किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करना एक दुश्मन कंट्री के लिए उसके अगेंस्ट प्रिकॉशन लेना। तभी तो कह रहे हैं मोदी पोस्टमार्टम नहीं अब ऑपरेशन करेंगे। मुनीर हो या ISI, सबका समय और तारीख तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब मैं आपको भारत के नए कवच के बारे में बताती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। जरा गौर से देखिए, भारत को मिले नए एयर डिफेंस मिसाइल के बारे में उसकी खासियत देखिए। रूस से मिला है नया एयर डिफेंस मिसाइल। 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल की अब क्या कुछ क्षमता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नहीं बचेगा दुश्मन का ड्रोन और हेलीकॉप्टर। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है ये। मारक क्षमता लगभग 6 किलोमीटर बताई जाती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बताई जाती है। इसका नाम इग्ला-एस है। इग्ला-एस सुपरसोनिक मिसाइल विस्फोट के साथ टुकड़े करने उड़ाने वाला है। लक्ष्य को पहचान कर निशाना साधती है ये मिसाइल। इग्ला-एस को रडार से पकड़ना मुश्किल है, हवाई खतरे से बचाने में बहुत मददगार है। पैदल सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे कंधे में रखकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, भारत की तैयारी से पाकिस्तान है।
वेपन फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। वेपन फैक्ट्रियों में तैयारियां तेज हैं। 12 प्लांट्स में तेजी से हथियार बन रहे हैं। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की तैयारी से खौफ में पाकिस्तान। अब हथियार फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं और सभी को कहा है कि आप फैक्ट्री में हथियार बनाइए, छुट्टियों पर नहीं जाएंगे। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाना है, इस पर जोर दिया गया है। भारत की तैयारी से एकदम खलबली में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं, तो वहीं भारत ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्या है वो ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकिस्तान की ताबूत पर किल ठोकने के लिए वक्त तय हो चुका है। तारीख बताई जा चुकी है, टारगेट फिक्स हो गया है। अब बारी अंतिम प्रहार की है और इसी आखिरी वार के लिए पहले आर्मी चीफ, फिर नौसेना प्रमुख और आज वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पाक पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। तीनों सेना प्रमुख से पीएम मोदी ने एक एक कर मुलाकात की, जिसमें सबसे ताजा बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ है। प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख की मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जहां करीब 40 मिनट तक पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ और माना जा रहा है कि जल्द भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ये बैठक लगभग 1 घंटे चली थी, जिसमें नौसेना की मौजूदा तैयारी और समुद्री मोर्चे पर सक्रियता की जानकारी दी गई। 30 अप्रैल को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी पीएम मोदी से मिले थे। उस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आवास में बैठकों का दौर ऐसे वक्त में जारी है जब पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ऐसे में ये मंथन इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का, क्योंकि पहले ही मीटिंग में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया था कि भारत अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, जिसके लिए सेनाओं को पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम दी जा चुकी है। यानी कार्रवाई का समय, तरीका और लक्ष्य ये सब अब सेनाएं तय कर चुकी हैं। अब बस मुनीर के पाकिस्तान पर आखिरी वार की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।